हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे विल टॉक अबाउट फैलेसीज। क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एरर इन रीजनिंग, ठीक है। आपने समझने में कोई गलती कर दी, दैट वीकन्स द आर्गुमेंट। फिर दे ऑफन सीम कन्विंसिंग बट द लॉजिकली फ्लॉड। जो आप बात को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो सामने वाले को, बट जो आप बात कह रहे हो वो लॉजिकली फ्लॉड है, उसमें कमी है, खुद ही वो गलत है बात, ठीक है। सो इसके दो टाइप हो सकते हैं, एक फॉर्मल फैलेसी हो सकता है और एक इनफॉर्मल फैलेसी हो सकता है। फॉर्मल फैलेसी क्या होता है, मिस्टेक इन द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्गुमेंट। जो आप आर्गुमेंट दे रहे हो उसके स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है, तो वो आपका फॉर्मल फैलेसी होता है, ठीक है। लॉजिक इज ब्रोकन, आप उसमें प्रॉपर लॉजिक नहीं दे पा रहे हो, गलत लॉजिक दे रहे हो, ये वाला। इनफॉर्मल फैलेसी क्या होता है, मिस्टेक इन द कंटेंट। जो आप कंटेंट दे रहे हो ना उसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अजम्पशन ऑफ द आर्गुमेंट, जो आपने अजम्पशन लिया है उस आर्गुमेंट के लिए, उसमें फ्लॉ है, ठीक है। अब कॉमन एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे अटैक द पर्सन इंस्टीड ऑफ देयर आर्गुमेंट। किसी पर्सन ने किसी को कुछ बोल दिया, सपोज करो कि किसी पर्सन ने किसी को एक कुछ भी गाली दे दिया, अब्यूज कर दिया, तो उसमें क्या है ना, वो अटैक करेगा डायरेक्टली पर्सन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एट ह्यूमन, जैसे उस पर्सन को कहते हैं यू आर स्टूपिड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप जो पर्सन है उसने जो कहा उस पर फोकस ना करके उस पर्सन को ही डायरेक्टली किसी चीज के लिए लाइबल बोल देती हो, ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग मैन क्या होता है, डिस्टॉर्ट समवन्स आर्गुमेंट टू अटैक इट इजिली। किसी ने कुछ कहा, ठीक है, आपने उस बात को ही कुछ डिस्टॉर्शन कर दिया, उसमें कुछ कमियां ला दी, कुछ चीज ऐड कर दिया, ठीक है, और फिर आप उस पर अटैक कर रहे हो पर्सन पे कि आपने तो ये कहा था, आपने तो ऐसे कहा था, ठीक है। अपील ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है, यू कांट प्रूव इट्स फॉल। जैसे आपने सामने वाले को कन्विंस कर दिया कि जो वो कह रहा है ना उसको वो मतलब गलत साबित नहीं कर सकता। यू कांट प्रूव इट्स फॉल्स, से समथिंग इट्स ट्रू बिकॉज इट हैजंट बीन प्रूवन फॉल्स, ठीक है। अब फॉल्स डायलेमा होता है। डायलेमा क्या होता है, जब आप दो सिचुएशन के बीच में फंस जाते हो। फॉल्स डायलेमा क्या होता है, जब आपको क्रिएट किया जाता है, एज सच डायलेमा वाली कंडीशन है नहीं, लेकिन आपने उसको क्रिएट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई जो लीडर्स होते हैं वो क्या करेंगे कि इधर यू चूज मी और दैट पर्सन। तो अब क्या है कि वो पर्सन आपको या दूसरे पर्सन को क्यों चुने, वो अपने आप को भी तो चुन सकता है या वो किसी को भी नहीं चुन सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज भी तो होती है ना, लेकिन यहाँ पर पर्सन क्या करता है कि फॉल्स डायलेमा क्रिएट कर देता है कि आप इन दोनों में से चुन लो कि आपको क्या ठीक लग रहा है, ठीक है। सो ये है, ये आपका है, ठीक है। थैंक यू।